बच्चों देखो, अगर आप ये कहो कि सर कुछ मोटिवेशन दे दीजिए एसएससीजीडी के लिए पढ़ने के लिए, या कोई एग्जाम डेट बता दीजिए, तो वो मेरे पास भी नहीं है। और रियल बताऊं तो मोटिवेशन जैसी चीज मेरे पास इस एग्जाम के लिए तो अभी फिलहाल है नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई एग्जाम डेट नहीं है। तो फिर मैं बच्चों को वो टारगेट दे करके मोटिवेट नहीं कर सकता। पर मैंने आपको एक प्रॉमिस दिया था कि जब मैं पिछली बार एनालिसिस के लिए आया था, कि अगले 2 महीने आप ये मान लो उसमें आपको या तो एग्जाम डेट मिल जाएगी या आपका एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम डेट बहुत पहले नहीं पता चलेगी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो मित्र, आप ये मान करके चलें कि आपको अप्रैल और मई अपने मेहनत में गुजारने हैं, और अप्रैल अप्रैल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको खबर मिल जाएगी। एसएससी का शेड्यूल ही पूरा का पूरा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। आप देखो ना, 31 तारीख को 3 पोस्ट के फॉर्म आने थे, जिसमें एक सीजीएल के फॉर्म थे इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म थे, और एक फॉर्म थे एसएससी जेई के लिए। तीनों के फॉर्म 31 मार्च को या 30 मार्च को आने थे, और तीनों का ही अता पता नहीं है। और अब शायद उनका एसएससी को भी ये लग रहा है कि अब बच्चों का भी एक सब्र का बांध है, वो टूटेगा उससे पहले उनको कुछ देना पड़ेगा, वरना इस कैलेंडर वलेंडर जो आपने दिया है इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। या तो फिर आप एक रिवाइज्ड कैलेंडर दे करके सबको मैनेज करिए, ये एसएससी को करना पड़ेगा। और जब भी रिवाइज्ड कैलेंडर की बात होगी तो वो फिर एक फिक्स डेट के साथ होगी, और फिर आपके एसएससी जीडी का भी बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर यही होगा।